हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्ती जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए कुछ चुनिंदा वीवीआई प्रश्न लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज की सेशन में 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करवाने वाले हैं और सारा प्रश्न को आपसे याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। फ्रेंड क्लास को लाइक करके आप सभी अपने दोस्तों में शेयर इसे जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस गुरु ने धार्मिक प्रमुख को नामांकित करने के लिए प्रथा को बंद कर दिया। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेंगे। देखिए गुरु गोविंद सिंह जो कि फ्रेंड सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे जिसने खालसा पद की स्थापना भी की थी। अगर क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाए कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे तो याद रखिएगा आप सभी गुरु नानक देव थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार केसरी, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे श्री कृष्ण सिंह को। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया। तो यह आंदोलन शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को। ध्यान रखिएगा आप सभी, महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण आवास योजनाओं के लाभार्थियों को डैश के द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है। तो ग्रामीण आवास योजनाओं के लाभार्थियों को किसके द्वारा जो कि फ्रेंड सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। फ्रेंड चलिए क्वेश्चन 5 के लिए आप सभी राइट आंसर बताएंगे कि नर्मदा नदी जो है फ्रेंड ये किस स्थान से निकलती है। तो ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ध्यान रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो कि खंबात की खाड़ी यानी कि कहे तो अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। देखिए भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है वो आपका है मध्य प्रदेश, जिसे वनों का प्रदेश भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। और सबसे कम की बात किया जाए तो हरियाणा हो जाएंगे, हरियाणा हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा HR। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सत्यशोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। याद रखिएगा आप सभी, किसके द्वारा किया गया था, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। अगर यह पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड तो याद रखिएगा आप सभी 1873 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला देखिए, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यह स्थित है उत्तराखंड राज्य में। याद रखिएगा टिहरी बांध जो है फ्रेंड ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह सबसे ऊंचा बांध है। ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। याद रहेगा आप सभी को, सबसे ऊंचा बांध है टिहरी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हर एक वर्ष 10 दिसंबर को, याद रहेगा आप सभी को, हर एक वर्ष 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 किससे संबंधित हैं। चलिए ऑप्शन को पढ़िएगा आप सभी, आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वो किससे संबंधित है। और आपसे बताइएगा अनुच्छेद 17 जो है ये किससे संबंधित है। नीचे कमेंट करके बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो यहां याद रखिएगा आप सभी, याद क्या रखना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो संबंधित है जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता का अधिकार से संबंधित है। याद रहेगा, जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता का अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 21 के तहत ही आप अपनी इच्छा के अनुसार शादी भी कर सकते, विवाह कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस आंदोलन को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो देखिए स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसे कहा जाता है, आप सभी को पता भी होंगे 1857 के विद्रोह को। ध्यान रखिएगा आप सभी,
ए राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए ये विद्रोह की शुरुआत 10 मई को मेरठ से किया गया था। कहां से? मेरठ से। ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये कहां तक फैला था? दिल्ली तक फैला था। दिल्ली तक फैला था। उस समय जो कि दिल्ली का सुल्तान कौन था, शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। ध्यान रखिएगा। और इसी विद्रोह में जो कि फ्रेंड बहादुर शाह द्वितीय को क्या किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाया गया और उसे कहां ले गया था? रंगून ले गया था। वहीं पर उसका समाधि स्थल है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। या तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था, या बहादुर शाह जफर भी आता है। 1922 में ही चोरा चोरी कांड घटना हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। और साइमन कमीशन जो कि फ्रेंड 1927 से 28 में ही भारत आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में निचली सदन लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है। लोकसभा को निचली सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। लोकसभा को निचली सदन और राज्यसभा को उच्च सदस्य कहा जाता है। तो लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्र आपका 25 वर्ष होना चाहिए और इसका कार्यकाल जो है कि 5 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। लोकसभा की बात किया जाए। और उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा होता है। राज्यसभा उच्च सदन होता है और इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। और इसका चुनाव लड़ने के लिए जो कि फ्रेंड इससे अगर चुनाव लड़ते हैं या प्रधानमंत्री बनते हैं तो उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए आपका, तब आप सभी राज्यसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में गुलमर्ग के प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट में सबसे ऊंचे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिल रखी है? तो यह रखा गया है जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश औद्योगिक क्रांति से गुजरने वाला पहला देश था? तो यह है ब्रिटेन। ध्यान रखिएगा आप सभी। कौन सा देश है? ब्रिटेन देश है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कादंबरी के लेखक कौन है? चलिए क्वेश्चन 15 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। कादंबरी के लेखक कौन है? बाण भट्ट है। ऑप्शन में डी राइट आंसर है आप सभी का। अगला है, वंदे मातरम के लेखक कौन है फ्रेंड? क्वेश्चन में 16 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि डैश बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन थे जो उनकी पेंशन और पदवी से वंचित कर दिए गए थे? कौन बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे जो उनकी पेंशन और पदवी से वंचित कर दिए गए थे? तो इसका नाम था नाना साहब। ध्यान रखिएगा आप सभी। नाना साहब जो कि फ्रेंड ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, जिससे उनकी पेंशन और पदवी से भी वंचित किया गया था। दोनों चीज से हटा दिया गया था, ना पेंशन दिया जा रहा था ना उसको पदवी दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में इस्पात संयंत्र के किस समूह की स्थापना की गई थी? तो स्वतंत्रता के पश्चात जो है कि भारत में जो कि इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, राउरकेला हो गया। तो ये 3 था। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगर यही क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाए कि भिलाई जो है फ्रेंड ये किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला उड़ीसा में। इसकी स्थापना 1959 में हुआ था। दुर्गापुर की स्थापना भी 1959 में हुआ था, पर भिलाई की स्थापना 1955 में किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इतिहासकारों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध को क्या नाम दिया गया था? इतिहासकारों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध को क्या नाम दिया गया था? महायुद्ध नाम दिया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए प्रथम विश्व युद्ध की बात किया जाए तो इस युद्ध की शुरुआत 1914 में, ध्यान रखिएगा 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक ये युद्ध चला था। ध्यान रखिएगा, जिसे महायुद्ध कहा गया था। और वहीं दूसरी युद्ध की बात किया जाए तो वह 1939 में शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो कई बार आप सभी को बताया है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया है। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किस देश में हुआ था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो गठन किया गया था वो सिंगापुर देश में किया गया था। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। और यह गठन किया गया था 1942 में, किसके द्वारा? मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मानसून की अवधि औसतन डैश अवधि
का होता है। तो भारत में मानसून की अवधि जो होता है फ्रेंड वो 100 से लेके 120 दिन का होता है। याद रखिएगा आप सभी, लमसम 3 मंथ का कहे तो हो सकता है या 4 मंथ तक होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। 100 से 120 तक होता है, 3.5 से 4 मंथ का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए गए पहले नेता कौन था? तो देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी फ्रेंड ये कब हुई थी? तो इस आंदोलन का शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में किया गया था और 1922 में इसे वापस ले लिया गया था। किस कारण से? चोरा चोरी कांड के कारण से। 1922 में इसे वापस लिया गया था चोरा चोरी कांड के कारण, जो कि गोरखपुर में घटित हुआ था। क्या किया गया था वहां पे? तो पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया था, जिसके कारण से महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। तो इसमें पहला नेता जो गिरफ्तार हुआ था वो आपका महात्मा गांधी ही हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की? तो ये 1990 में की थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के काल में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के काल में प्रसिद्ध बंदरगाह शहर मात्र एक लोथल है, जो कि गुजरात में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर यह क्वेश्चन आप सभी से पूछ लिया जाए कि किस नदी के तट पर स्थित है, तो भोगवा नदी के तट पर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और खोजकर्ता कौन थे लोथल के? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, रंगनाथ राव थे, रंगनाथ राव थे। अगला क्वेश्चन है, हिटलर किस देश का तानाशाह था? तो हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि जब भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ तब यहां प्रधानमंत्री कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जो थे नरसिम्हा राव थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए भारत में अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का जो शुरुआत हुआ था वो 1991 से हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। उस समय का प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 1919 में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी घटना थी? तो 1919 में जो घटित हुआ था जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला है, वायुमंडल की परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस लाती है उसे कहा जाता है? तो उसे हम सभी आयन मंडल कहते हैं। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता होंगे कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, ध्यान रखिएगा आप सभी। किस भाषा में? पाली भाषा में दिया था। लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। लुम्बिनी में जन्म हुआ था। कुशीनगर में क्या हो गया? मृत्यु हो गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। कुशीनगर में क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। अगर ज्ञान की प्राप्ति की बात किया जाए तो बोध गया, बोध गया, ठीक है, बोध गया में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मार्ग जिसे अटल सुरंग के रूप में जाना जाता है डैश दर्रे से गुजरता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अभी क्वेश्चन बताए थे कि 1857 की क्रांति में जो कि फ्रेंड अंग्रेजों ने इसे पकड़कर कहां ले गया था? रंगून ले गया था। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर भी इसका नाम होता है। बहादुर शाह जफर भी इसका नाम रहता है ऑप्शन में, तो कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो देखिए भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है जो गुप्त वंश से संबंधित है। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप सभी से कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो श्री गुप्त थे गुप्त वंश के संस्थापक, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव
पेचिश का कारण बनता है फ्रेंड। चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव जो है फ्रेंड पेचिश का कारण बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, वायरस बनता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन बनता है? वायरस। अगला है पारिस्थितिकी शब्द किसने गढ़ा था? तो पारिस्थितिकी शब्द जो गढ़ा था, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अर्नेस्ट हैकेल ने गढ़ा था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है वायु की आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं फ्रेंड हम सभी? वायु की आर्द्रता को मापने के लिए हम सभी किस उपकरण का उपयोग करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए बताएंगे। तो हम सभी हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसका प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का, याद रहेगा। अगला है रक्त का पीएच मान क्या है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला देख लीजिए, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किसने दिया? महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत को किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है लिफ्ट के कुछ त्वरण के साथ नीचे जाने पर किसी व्यक्ति के वजन का क्या होगा? एक लिफ्ट है और यहां से कोई भी व्यक्ति इस लिफ्ट में बैठा हुआ है और यह त्वरण गति के साथ नीचे आ रहा है, तब उस व्यक्ति का वजन में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, जब भी त्वरण गति के साथ नीचे आता हो तो घटेगा उसका वजन, यानी कि कम महसूस होगा वजन उसको। और अगर त्वरण गति के साथ ऊपर जा रहा हो तो अधिक महसूस होगा वजन उसको, उसका भार अधिक होगा। अगर समान गति से जा रहा हो तो कोई भी भार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो अगर त्वरण गति से नीचे की बात किया जाए तो वजन घटेगा व्यक्ति का, और त्वरण गति से ऊपर की बात किया जाए तो वजन बढ़ेगा, और एक समान से कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगला है किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि को जो कि फ्रेंड आपातकालीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला है पेट में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मौजूद होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर रहेंगे। कौन सा अम्ल आता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं डैश में कौन सा रासायनिक बंधन मौजूद है? इनमें से कौन सा एक रासायनिक बंधन मौजूद है? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन में दे देंगे सहसंयोजक बंधन मौजूद होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई? तो देखिए एक्सरे के खोज करता थे WC रॉन्टजेन कर लीजिएगा आप सभी, रॉन्टजेन कर लीजिएगा। ये गेन हो गया तो इसको जॉ बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए लार किस पोषक तत्व के पाचन में मदद करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे स्टार्च। अगला देख लीजिए एक पहिए में बॉल बेरिंग का मुख्य कार्य क्या है? पहिए में जो बॉल बेरिंग लगा हुआ होता है, जैसे कि साइकिल का पहिया देखे होंगे, मोटरसाइकिल का पहिया देखे होंगे, उसमें बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसका कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे गतिज घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। सिर्फ अभी तक आप साइकिल चलाए होंगे, मोटरसाइकिल चलाए होंगे, पर इसके बारे में नहीं पता होगा कि उसमें जो बॉल बेरिंग लगा होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा गतिज घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए लगाया जाता है। क्लियर है? अगला है संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया? आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया था संवहन धारा का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है सीमेंट में जिप्सम का कार्य क्या है? तो देखिए सीमेंट में जिप्सम का जो कार्य है फ्रेंड वो क्या है? ये क्या करता है? सीमेंट स्थापना के समय को क्या कर देता है? धीमा कर देता है। तो याद रखिएगा ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में एक वस्तु रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन में भी देंगे वास्तविक बनेगा और समान आकार का बनेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा आप सभी। एक अवतल दर्पण वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी जाती है, वक्रता केंद्र पर एक वस्तु को रखी जाती है अवतल दर्पण में, तब उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक रहेगा और समान आकार का रहेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है रात्रि आकाश में सबसे चमकीले तारे का नाम क्या है?
बी राइट आंसर है सीरियस तारा। ये जो है कि फ्रेंड रात्रि में सबसे अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है हम सभी को। क्लियर है, ये सूर्य के बाद दूसरा सबसे दूर स्थित तारा है। सूर्य हम सभी का तारा है, जो सौर मंडल का केंद्र है सूर्य। आप सभी को पता होंगे शुक्र को शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। इसे पृथ्वी की बहन के भी नाम से जाना जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन में 54। कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में कुछ मात्रा में डैश होता है। तो कुछ मात्रा में जो कि फ्रेंड सल्फर पाया जाता है। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर रहेंगे। क्लियर है, ध्यान रखिएगा क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है कुछ मात्रा में। अगला क्वेश्चन है पौधे में जाइलम मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है? पौधे में जो जाइलम होता है ये मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है? सी राइट आंसर है, पानी का परिवहन करने के लिए जिम्मेदार होता है जाइलम पौधे में। और भोजन के लिए क्या होता है? फ्लोएम होता है। अगला क्वेश्चन है विद्यापति के नाचारी में किसकी संस्तुति की गई थी? बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, तो शिव की गई थी। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? यानी कि इसकी मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? कहे वर्धमान महावीर किसका नाम था? जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर, उसी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। तो पावापुरी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में डी राइट आंसर है, यहीं पर इसकी समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन है मखदूम कुंड कहां पर स्थित है? ये कहां पे है? बिहार शरीफ में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? तो राजगीर में करवाया था शांति स्तूप निर्माण, जो कि जापानियों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं पटना स्थित गोलघर का निर्माण जो हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 1786 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 60। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? आप सभी को बताओगे नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पे आपका नालंदा जिले में स्थित है, जो कि ये बौद्ध का शिक्षा केंद्र था। और इसमें जो कि अध्ययन किया था वो किसने किया था? वाइनसांग ने किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे। वर्ष के प्रबोध साहित्य से सम्मानित होने वाले रचनाकार कौन थे? सी राइट आंसर है, गणेश गुंजन थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बी राइट आंसर है, किशनगंज जिला जो है फ्रेंड ये बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है। और भारत का कहे तो मानसीराम मेघालय। अगला है बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा गया जो है बिहार का सबसे गर्म जिला है। और भारत में सबसे गर्म कहाँ पे होता है? गर्मी कहाँ पे देखने को मिलता है? राजस्थान में मिलता है हमको, क्योंकि थार रेगिस्तान कहाँ पे है? राजस्थान की तरफ जो है वो आपका पश्चिम की तरफ है, जो कि आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में पड़ता है आपका थार रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन है सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? बी राइट आंसर है, गंडक नदी के तट पर स्थित है सोनपुर नगर, ध्यान रखिएगा आप सभी। अयोध्या जो है फ्रेंड वो किस नदी के तट पर है? सरयू नदी के तट पर है। अगर क्वेश्चन आपसे इसे पूछ लिया जाए कि गंगा नदी के तट पर कौन कौन सा शहर है, तो जैसे भागलपुर हो गए, पटना हो गए, ये सभी क्या है? कहाँ है? गंगा नदी के तट पर है। अगला है बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए गया जो है फ्रेंड ये आपका फल्गु नदी के तट पर है। फल्गु नदी के तट पर स्थित है गया। अगला क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन है किस देश ने 1 जनवरी 2023 को अगले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ यानी कि EU परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो ये स्वीडन देश ने संभाली है अगले 6 माह तक यूरोपीय संघ की अध्यक्षता को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्रज्वाला चैलेंज जो लॉन्च किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है? सी राइट आंसर है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो कि लॉन्च किया गया है। राइट आंसर सी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 68। वैश्विक बहुआयामी गरीब सूचकांक जो है 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य जो है वो कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे गरीब राज्य जो है 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सूचकांक जो आया था इसमें बिहार राज्य जो है सबसे गरीब है।
अगला क्वेश्चन है 1 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया था डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को किया गया था, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित। अगला क्वेश्चन देखिए, शोधकर्ताओं ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की? तो ये जो विशाल पठार की जो खोज की गई है ये पश्चिमी घाट में की गई है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे। पश्चिमी घाट क्या है? तो ये देखिएगा, तो ये भारत का मैप है आपका, ये गुजरात का है, ये आपका यहाँ महाराष्ट्र देखिएगा, यहाँ पे आपका जो है कि गोवा देखिएगा, कर्नाटक देखिएगा, उसके बाद इधर केरल का जो पार्ट है, तो इसी को हम सभी क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट कहते हैं। इधर क्या है आपका? पूर्वी घाट है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या है आपका? दक्षिण है, और ऊपर क्या है आपका? उत्तर है। तो पश्चिमी घाट में खोजा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो चलिए आज कितना है, आज के सेट में हमसे कुल 70 क्वेश्चन कवर किए।